कहा जाता है कि अच्छा समय आने पर मौके खुद मिलने लगते और इंसान को बस उन्हें पहचानना होता है। क्या आपने देखा है कि अचानक काम तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं? क्या अटकी हुई चीजें एक एक करके पूरी होने लगती हैं? क्या सही लोग सही समय पर साथ आते हैं? क्या यह हफ्ता आपके लिए खास रहने वाला है? आइए जानते हैं इस हफ्ते का पूरा हाल विस्तार से। मिथुन राशि के जातकों का इस साप्ताहिक राशिफल विशेषांक में स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी बुध की। बुध इस समय मेष राशि में तटस्थ राशि की अवस्था में सामान्य प्रभाव के साथ स्थित है। मित्रों, इस सप्ताह आपको ओवरऑल बहुत अच्छे परिणाम दिखेंगे, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। प्रथम भाव आपके प्रतिबिंब को दर्शाता है। इस भाव में मंगल, गुरु और राहु के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आपके अंदर साहस बढ़ेगा और आपकी पहचान मजबूत होकर लोगों के सामने प्रभावशाली रूप में उभरेगी। आपकी सोच और व्यक्तित्व में अलग पहचान बनेगी और आप अपने ज्ञान से लोगों को प्रभावित करेंगे। आपके शरीर में भरपूर ऊर्जा और ताकत बनी रहेगी। आपके अंदर जीवन को समझने की एक गहरी ऊर्जा बनी रहेगी। आपका आत्मविश्वास हर परिस्थिति में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। आपका कॉन्फिडेंस आपकी सोच से आएगा, जो आपको अलग बनाएगा। चलते हैं द्वितीय भाव की ओर। द्वितीय भाव आपकी संपत्ति और अव्यक्ति को दर्शाता है। इस भाव में चंद्र और शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आपकी धन कमाने की क्षमता में लगातार वृद्धि होगी। आपकी वाणी में गहराई और भावनात्मक प्रभाव होगा, जिससे लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। आपकी वाणी में मिठास और आकर्षण रहेगा, जिससे लोग आसानी से प्रभावित होंगे। धन के मामलों में आपकी गहरी समझ आपको जोखिम भरे अवसरों में भी सही दिशा दिखाएगी। तो परिवार में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बना रहेगा। परिवार में छिपी समस्याओं को समझकर आप उन्हें सुलझाने की क्षमता रखेंगे। चलते हैं तृतीय भाव की ओर। तृतीय भाव आपके साहस और संवाद को दर्शाता है। इस भाव में बुध और राहु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आपके अंदर हर परिस्थिति का सामना करने का साहस और समझदारी दोनों विकसित होंगे। आपका साहस भाग्य का साथ लेकर आगे बढ़ेगा। आपकी बुद्धि से भाई बहन समझदारी से निर्णय लेना सीखेंगे। आपकी चाहत से भाई बहनों के रिश्तों में गहराई आएगी। आपके प्रयासों में निरंतरता और समझदारी दोनों देखने को मिलेगी। आपकी मेहनत को किस्मत का साथ मिलेगा। चलते हैं चतुर्थ भाव की ओर। चतुर्थ भाव आपके आधार को दर्शाता है। इस भाव में चंद्र, मंगल और शनि के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि का एक स्थिर और सुकून भरा प्रभाव बना रहेगा। घर परिवार में धीरे धीरे आर्थिक स्थिरता बनेगी, जिससे संपत्ति जोड़ने का अवसर मिलेगा। घर का माहौल हमेशा शांत, प्रेमपूर्ण और सुकून देने वाला रहेगा। घर के माहौल में अनुशासन और स्थिरता के कारण मानसिक शांति बढ़ेगी। अपनी जड़ों और परंपराओं से आपका गहरा जुड़ाव बना रहेगा। आप अपनी जड़ों और पारिवारिक मूल्यों को समझकर उनसे मजबूती पाएंगे। अब देखते हैं पंचम भाव की ओर। पंचम भाव आपकी रचनात्मकता और प्रेम को दर्शाता है। इस भाव में सूर्य, मंगल और बुध के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आपकी चाहत आपकी रचनात्मकता को निखारेगी। आपका साहस आपको कठिन रचनात्मक कार्यों में सफल बनाएगा। आपकी सेहत और मानसिक ऊर्जा रचनात्मक कार्यों में लगने से एक अलग ही संतुलन पाएगी, जिससे आप भीतर से संतुष्ट महसूस करेंगे। आपको संतान से जुड़ी कोई अचानक खुशखबरी मिल सकती है, जो परिवार में उत्साह भर देगी। आप अपनी अनोखी सोच के कारण प्रेम और रचनात्मक क्षेत्रों में निडर होकर नए प्रयोग करेंगे। आपके प्रेम संबंधों में एक गहरी और रहस्यमयी जुड़ाव विकसित होगा। आगे देखते हैं आपके छठे भाव को। षष्ठ भाव आपकी चुनौतियों को दर्शाता है। इस भाव में बुध और शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको काफी कठिन परिणाम देगा। अकेलेपन और भावनात्मक अस्थिरता के कारण स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। छोटी छोटी बीमारियों को लेकर आप जरूरत से ज्यादा चिंतित रह सकते हैं। छुपे हुए शत्रु आपकी भावनात्मक कमजोरी का लाभ उठाकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपकी अधिक सोचने की आदत शत्रुओं को आप पर हावी होने का मौका दे सकती है। सेवा क्षेत्र में अस्थिरता और अनुशासन की कमी से कार्य प्रभावित हो सकते हैं। काम के दौरान ध्यान भटकने से आपकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। चलते हैं सप्तम भाव की ओर। सप्तम भाव आपके संबंधों को दर्शाता है। इस भाव में गुरु, शुक्र और शनि के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। विवाह में प्रेम और आकर्षण इतना गहरा होगा कि जीवन साथी के साथ बेहद मधुर और संतुलित रहेगा। विवाह के बाद आपका करियर और जिम्मेदारियां जीवन साथी के साथ मिलकर स्थिरता लाएंगी, जिससे रिश्ता मजबूत होगा। आपका प्रेम साझेदारी में मधुरता लाएगा और संबंध मजबूत होंगे। आपका अनुशासन साझेदारी को स्थिर बनाएगा और सफलता दिलाएगा। आपके प्रेम से रिश्ते मधुर होंगे और लोग खुश रहेंगे। आपका अनुशासन घर और रिश्तों में शांति लाएगा। अब देखते हैं आठवें भाव में। अष्टम भाव आपके गूढ़ पक्ष को दर्शाता है। इस भाव में चंद्र और मंगल के प्रभाव में यह समय आपको काफी कठिन परिणाम देगा। अचानक बदलाव के समय आपका गुस्सा और जल्दबाजी स्थिति को बिगाड़ सकती है। अचानक बदलाव के समय आपकी भावनात्मक अस्थिरता आपको गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकती है।
लंबी आयु के दौरान चोट या दुर्घटनाओं का खतरा आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। लंबी आयु के दौरान मानसिक तनाव और चिंता आपकी सेहत को प्रभावित कर सकती है। विरासत को लेकर विवादों में आपकी आक्रामकता रिश्तों को तोड़ सकती है। विरासत को लेकर पारिवारिक भावनात्मक विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। प्रस्थान करते हैं नवम भाव की ओर। नवम भाव आपके भाग्य और दर्शन को दर्शाता है। इस भाव में गुरु और राहु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आपके जीवन में भाग्य अचानक और अप्रत्याशित तरीकों से उभर सकता है, जहां विदेशी या अनजान स्रोतों से लाभ मिलेगा। आपके जीवन में भाग्य ऐसे अनुकूल अवसर लाएगा जहां किसी गुरु या मेंटर के मार्गदर्शन से आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आपकी चाहत से विदेश यात्रा के मौके मिलेंगे। आपकी समझ से यात्राएं सफल होंगी और नए अवसर मिलेंगे। आपकी इच्छाएं आपको नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करेंगी। आपकी समझ बढ़ेगी और आप जीवन के बड़े अर्थ समझेंगे। आगे जानते हैं दशम भाव की स्थिति। दशम भाव आपके कर्म और स्थिति को दर्शाता है। इस भाव में मंगल और शनि के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आपकी मेहनत और अनुशासन आपको करियर में धीरे लेकिन स्थायी सफलता दिलाएंगे। आपके करियर में आपकी आक्रामक कार्यशैली आपको तेजी से आगे बढ़ाएगी। धैर्य और सहन शक्ति आपकी कार्यक्षमता को लगातार बनाए रखेगी। काम के प्रति आपकी ऊर्जा और जोश लगातार सक्रिय बनाए रखेगा। आपको अपने प्रयासों और अनुभव पर गहरा आत्मविश्वास मिलेगा। आपको अपने निर्णयों में एक मजबूत और निडर आत्मविश्वास महसूस होगा। चलते हैं 11वें भाव की ओर। एकादश भाव आपकी उपलब्धियों को दर्शाता है। इस भाव में सूर्य, बुध और शनि के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आपकी मेहनत और अनुशासन के कारण आपकी आय धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से बढ़ सकती है। आपकी बुद्धिमानी और संचार कौशल के कारण आपकी आय के नए स्रोत बन सकते हैं। आपका अनुशासन आपको लक्ष्य तक ले जाएगा और आप सफल होंगे। आपकी बुद्धि से आप सही मौके चुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप अनुशासन आपको सही लोगों से जोड़ देगा। आपकी बुद्धि से आप सही लोगों के साथ जुड़ पाएंगे। चलते हैं 12वें भाव की ओर। द्वादश भाव आपके अंतर्मन को दर्शाता है। इस भाव में गुरु, शुक्र और शनि के प्रभाव में यह समय आपको काफी कठिन परिणाम देगा। विलासिता और सुख सुविधाओं पर अत्यधिक खर्च आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकता है। करियर में दबाव और जिम्मेदारियों के कारण खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे आर्थिक तनाव होगा। अत्यधिक आसक्ति और इच्छाएं आपको मानसिक बंधनों में जकड़ सकती हैं। अत्यधिक जिम्मेदारियों का बोझ आपको मानसिक बंधनों में जकड़ सकता है। अत्यधिक आराम और लापरवाही से आपकी हीलिंग प्रक्रिया धीमी हो सकती है। कार्य और तनाव के कारण आपकी हीलिंग प्रक्रिया धीमी हो सकती है। मित्रों, आइए जानते हैं आपकी कुंडली पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम करने के लिए कुछ उपाय। शुक्र के लिए आप शुक्रवार के दिन सफेद रेशमी कपड़े, चावल, मिश्री या घी का दान करें। मंगल के लिए आप मंगलवार के दिन लाल रंग के कपड़े, मसूर की दाल या गुड़ का दान करें। मित्रों, अपेक्षा है कि आप इस वीडियो से लाभकारी जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन को सरल और सुंदर बना सकें। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।